मैं एक वर्ड्सवर्थ की कविता थी, बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा था कि इसी पर थोड़ी सी बात होती है, क्योंकि इसमें पूरा उन्होंने अपनी पत्नी मैरी हचिंसन इसके ऊपर लिखा था, और उस प्रेम को, स्त्री को, उनका देखने का नज़रिया थोड़ा अलग, जैसे रोमांटिक कविता में लोग देखते हैं, लेकिन उससे जरा सा हट कर ये ना तो बहुत स्पिरिचुअल है, न तो आध्यात्मिक है, थोड़ा थोड़ा सुपर नेचुरल है, मतलब अति प्राकृतिक, लेकिन है वो इसी हाड़ मांस की दुनिया की स्त्री के बारे में, लेकिन एक परिकल्पना करते हैं वो। तो लंबी कविता है, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा पढ़ूंगा और जल्दी से भी उसको बताऊंगा कि अपनी पत्नी को वो किस रूप में देखते हैं। इस कविता का शीर्षक है परफेक्ट वुमन, है ना, एक परिपूर्ण स्त्री। तो सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट when first she gleamed upon my sight, a lovely apparition saint to be a moment's ornament, her eyes as stars of twilight fair, like twilights too her dusky hair, but all things else about her dawn from Maytime and the cheerful dawn, a dancing shape, an image gay to haunt, to startle and waylay। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि जैसे आगे इसकी निराला की कविता है कि वो कल्पना कर रहे हैं कि संध्या सुंदरी कैसे उतर रही है, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी एक परी से, ठीक है। तो परी कुछ होती नहीं है, वो एक कल्पना, एक सुपर नेचुरल, लेकिन वो कल्पना की जाती है धरती की स्त्री के लिए या धरती की सुंदरता के। तो जैसे हम एक परी की कल्पना करते हैं, एक देवी की कल्पना करते हैं, ऐसी एक छाया की कल्पना, प्रकृति की छाया है ना। फैंटम तो ऐसे भूत पिशाच और छाया इस तरह की चीज़ों को करते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ दूसरा है ना, एक डिवाइन छाया है, और वो क्या है, फैंटम ऑफ डिलाइट है, खुशियों की छाया, प्रतीक छाया है, खुशियों की एक सावर की तरह वो आती है। कब? जब फर्स्ट साइट में ही मैंने उसको देखा, पहली नज़र में ही मैंने उसको देखा, तो मुझे वो फैंटम ऑफ डिलाइट है, ठीक है, खुशियों की एक छाया सी है। और क्या होता है भाई, वो उसका जो प्रभाव है वो एक स्पिरिट की तरह है, जैसे एक प्रेत छाया होती है। ये प्रेत नेगेटिव अर्थ में नहीं लीजिएगा, कि एक सुपर नेचुरल तत्व की तरह है ना, लेकिन वो मेरे लिए एक ऑर्नामेंट है, मेरे लिए वो एक बहुमूल्य गहने की तरह है ना। और क्या होता है, उसकी जो आँखें हैं वो तारों की तरह दमकती हैं, और क्या होता है कि उस ट्यूबलाइट में, उस सितारों की छाया में, उसके जो माने रात है, सितारे उसकी आँखें हैं, और उसके बाल डस्की है, मतलब थोड़ा काले हैं। तो जैसे डॉन सुबह होता है और डस्क शाम होती है तो अंधेरा छाता है, तो तारों के उजाले में तो रात की जो कालिमा है वो उसकी डस्की है। तो सुंदर देखो, प्रकृति में जो आप देखते हैं निराला और महादेवी और भगवान, है ना, ये सब आपको वहाँ पर दिखाई देता है। बट ऑल थिंग एल्स अबाउट हर डॉन फ्रॉम मे टाइम एंड द चीयरफुल डॉन इट डांसिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, लंबी है समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ।
ये बहुत उसकी पंक्ति सिद्ध हुई कि आई सॉ हर अपॉन नियरर, मैंने बहुत नज़दीक से उसको देखा। अ स्पिरिट, वो एक आत्मा, इट टू। इसमें दो चीज़ें, जो मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है, वो ये है कि आपने स्त्री की आत्मा को क्या देखा। तो एक पुरुष, एक प्रेमी जब प्रेम करता है तो उसके रूप, सौंदर्य वगैरह वगैरह को देखता है, लेकिन यहाँ कवि जब प्रेम कर रहा है तो वह स्पिरिट ऑफ द वुमन देखता है। यही एक पुरुष की दृष्टि में स्त्री को देखने का सही नजरिया है। जब आप स्पिरिट नहीं देखेंगे तो बातें कैसे हो, है ना। अभी प्रिया ने कहा कि सुंदर है, स्मार्ट है, तो एडमिशन कंफर्म। और आज ही उसने एक भेजा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक लड़की के साथ एक प्रोफेसर साहब ने ये सब घटना की। पता नहीं ये लोग प्रोफेसर बनते थे, इसको बदनाम करना। तो ये चीज़ें, और जो लंबी कविता है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो अंत में होता है, अंत की 4 पंक्तियाँ सुनाता है। A perfect woman, nobly planned। ये वर्ड्सवर्थ ने लूसी ग्रे को वर्णित करते हुए 3 hours in grew in sun and shower कविता में लिखा था कि नेचर कहती है कि I shall make a lady of my own। मैं परी नहीं बनाऊंगी, हूर नहीं बनाऊंगी, प्रकृति कहती है। मैं अपनी जैसी एक स्त्री हूँ जो बहुत नैसर्गिक होगी, स्वाभाविक होगी। तो यहाँ जब वो कह रही है कि अ परफेक्ट वुमेन कौन है, जो बहुत नोबली प्लान होती है, बहुत शालीनता से जिसकी निर्मित की योजना है। ये नोबल शब्द को ध्यान रखिए। नोबलिटी का मतलब वो शालीनता है, वो मर्यादा है ना, वो कुलीनता है, वो उच्च मूल्य, गुण, आदर्श है, जो मानवीयता है। To warm, to comfort and command, and yet a spirit still and bright is something of angelic light। ये इम्पोर्टेंट शब्द है, एंजेलिक लाइट। एंजेलिक लाइट में इसमें स्त्री को देवी बना देने की भी बात नहीं है ना। इसको ये ना समझिए कि स्त्री को देवी, यत्र नारीस्तु वाला कई बार आया कि स्त्री को देवी बन जाए, लेकिन स्त्री में एक आदमी के तौर पर, इंसान के तौर पर वह देवदूतीपन तो होना ही चाहिए ना। और उसी एंजेलिक लाइट में उसकी सेरेनिटी है, उसका पैशन है, और उसकी स्त्री होने का एहसास है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और व्याख्या करके हम बता दें तो प्रेमचंद का गोदान वाला शब्द याद करो कि स्त्रियों, पुरुषों में अगर स्त्रियों के गुण आ जाते हैं तो स्त्री, पुरुष देवता। तो एंजेलिक लाइट वही एस्पेक्ट है, माने स्त्री में कुछ है, स्त्री में कुछ है जो पुरुष को देवता बना सकती है ना। इसीलिए कहावत सब आई होगी शायद कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है ना। फिर भी स्त्री नहीं समझता है ना। तो आज कोई थियोटिकल बात नहीं करेंगे ज़्यादा। बहुत अच्छा हुआ ये आ गया, इसने संगीत में बहुत बढ़िया बना दिया। और मुझे ये देख के ज़्यादा अच्छा मेरा प्रोग्राम यही था कि तुम लोग थोड़ा बोलो ना, कब बोलोगे तुम लोग थोड़ा बोलो। वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह बोली और वो एसोसिएट प्रोफेसर श्वेता एकदम लगा कि। और उसके बाद ये सब लड़कियां सब कितना धड़ाधड़ आई, मुझको लगता था क्लास में चुप चुप रहती हैं, अरे आग है आग। आग को अगर आप नुकीला बनाएंगे तो वो लोहे को भी पिघला करके बड़ा मशीन बना देगा, लेकिन छुट्टा छोड़ देंगे तो वो दुनिया जलाएगा। तो अंदर की आग को आपको सेप देना। स्त्रियों को गुस्सा बहुत जरूरी है। श्वेता में बहुत गुस्सा है, ठीक है ना।
लेकिन उसको शेप देने की जरूरत है। आपको ऐसा आप शेप करिए कि वो चीज़ों को मोल्ड कर दे, उसको बना, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको बोले थे रोमांटिक गाना सुना दो, तो इसने ऐसा सुना दिया कि मोहब्बत में जो गया वो गया। रोमांटिक सुनाने को कहा था, तो ये जो मोहब्बत में गया वो गया, तो ये थोड़ा सा इसकी तबीयत गड़बड़ है। इसकी तबीयत को ठीक करने के लिए मैं ही एक गीत सुना देता हूँ, यही सबसे और मैं रीता मैडम जो मेरी पत्नी है उनको ये गाना गा करके सुनाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो तुम लोग समझ लेना कि मैं उन्हीं को आज स्त्री महिला दिवस पर उनको गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है। स्वागत। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आँखों में क्या साहिल मिलते हैं यहीं, आपकी खामोशियाँ ही आपकी आवाज़ है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज हैं। थैंक यू। ये सारी चीज़ें हम लोग जब विद्यार्थी थे, फिर शिक्षक भी हुए, साहित्य का आदमी अगर गाना नहीं गाएगा, कल्चर नहीं करेगा, कविता नहीं पढ़ेगा, है ना, तो ये इतिहास वाले करेंगे, सोशियोलॉजी वाले करेंगे। ये इतिहास और सोशियोलॉजी जो हैं वो फैक्ट्स से खेलते हैं, हम फैक्ट्स के बिना पर भावनाओं से खेलते हैं और भावनाएं ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ये मैंने इसलिए गा के सुनाया, इसको बार बार मौका देता हूँ क्योंकि अच्छा गाता है, इसकी आवाज़, इसका जब एल्बम निकलेगा तो हम लोग प्राउड करेंगे कि हाँ हमारा विद्यार्थी है। तो लड़के हों लड़कियां हों, मौके पर आप लोग आगे आइए, कल्चर्ड करिए, अपने को सुसंस्कृत करिए, धीरे धीरे आप करते जाएंगे, अच्छा होगा, ठीक है ना। तो स्त्री दिवस की पूर्व संध्या पर मेरी ओर से सभी को बहुत शुभकामनाएं, और स्त्रियों से ज़्यादा पुरुष सुसंस्कृत हों, स्त्रियों के महत्व को समझें कि क्योंकि फिर मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी महान पुरुष स्त्री की कोख से ही पैदा हुआ, बिना स्त्री की कोख से पैदा हुए आप महान नहीं हो सकते। तो आप अगर महान हैं तो जिसने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, वह निश्चित ही महान है, निश्चित ही। इसलिए उसको सम्मान देना हर व्यक्ति और पुरुष का कर्तव्य है, ठीक है ना। तुम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। फिर कभी मोड़ पर ऐसे ही कार्यक्रम में हम लोग मिलेंगे और फिर अपनी अपनी कला दिखाएंगे, ठीक है।